कभी सोचा है कि इस इतनी बड़ी गोल गोल घूमती हुई धरती पर किसी एक जगह का बिल्कुल सटीक पता कैसे लगाया जाता है? आज हम इसी सिस्टम की पहेली को सुलझाने वाले हैं, जिसने हमें धरती के किसी भी कोने को ढूंढ निकालने की ताकत दी है। यही तो सबसे बड़ा सवाल था, जिसका जवाब भूगोल के जानकारों को ढूंढना था। देखिए, किसी सपाट नक्शे पर तो ऊपर नीचे दाएं बाएं बोल देना बहुत आसान है, लेकिन एक गेंद जैसी चीज पर भाई शुरू कहाँ से करें? इसका तो कोई कोना ही नहीं है। तो इसको जरा और गहराई से समझते हैं। सोचिए कि हमारी पृथ्वी एक आलू की तरह है और उसके बीचों बीच एक सलाई आर पार घुसा दी गई है। ये जो काल्पनिक सलाई है ना, यही इसका अक्ष यानी एक्सिस है। ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है और हमारी पृथ्वी इसी पर पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की तरह घूमती रहती है। और पृथ्वी का यही घूमना इस पूरी पहेली को सुलझाने की पहली सीढ़ी है। तो ठीक है, हमारे पास एक घूमता हुआ गोला है। अब इस पर किसी जगह का पता लगाने के लिए हमें एक शुरुआती बिंदु चाहिए, एक ऐसी बेसलाइन जिस पर दुनिया के सभी लोग सहमत हों, वरना तो सब अपनी अपनी दिशा में खोए रहेंगे। और वो शुरुआती लाइन, वो बेस लाइन है भूमध्य रेखा। इसे इक्वेटर भी कहते हैं। ये एक तरह की काल्पनिक बेल्ट है जो पृथ्वी को कमर के चारों ओर से घेरती है और उसे दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ये हमारा 0 पॉइंट है, वो जगह जहां से सारी गिनती स्टार्ट होती है। अच्छा, अब जब हमारे पास एक स्टार्टिंग लाइन है, तो हम ये नापना शुरू कर सकते हैं कि कोई जगह उससे कितनी उत्तर में है या कितनी दक्षिण में। और यहीं पर खेल में एंट्री होती है अक्षांश की, यानी लैटिट्यूड की। ये सिस्टम ना बहुत ही सिंपल और शानदार है। सब कुछ भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री से शुरू होता है। अब जैसे जैसे कोई उत्तर की ओर बढ़ता है, डिग्री बढ़ती जाती हैं और बढ़ते बढ़ते ठीक उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री उत्तर पर पहुंच जाती हैं। और बिल्कुल यही चीज दक्षिण की तरफ भी होती है, जो दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री दक्षिण पर जाके खत्म होती है। इन लेटी हुई रेखाओं को समानांतर रेखाएं भी कहते हैं, क्योंकि ये कभी एक दूसरे से मिलती नहीं हैं। अब भूमध्य रेखा और ध्रुवों के अलावा ये 4 और बहुत जरूरी अक्षांश रेखाएं हैं। इन्हें ऐसे ही मजे के लिए नहीं बनाया गया है। असल में ये पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव से जुड़ी हैं और इसी झुकाव और इन रेखाओं की वजह से ही धरती पर अलग अलग मौसम और जलवायु वाले इलाके बनते हैं। अब जरा एक बात सोचिए, अगर कोई कहे कि वो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर है, तो क्या उसे ढूंढा जा सकता है? नहीं, क्योंकि 20 डिग्री दक्षिण वाली लाइन तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाती है। मतलब हमें एक और जानकारी चाहिए, कुछ तो अभी भी मिसिंग है। और वो जो दूसरी जानकारी हमें चाहिए वो है देशांतर, यानी लॉन्गिट्यूड। ये हमारी पहेली का दूसरा और आखिरी टुकड़ा है, जो हमें हमारी पूर्व पश्चिम की पोजीशन बताता है। इस बात को समझने के लिए टोंगा और मॉरिशस का उदाहरण लेते हैं। टोंगा है प्रशांत महासागर में और मॉरिशस है हिंद महासागर में। दोनों ही 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर हैं, लेकिन जाहिर है एक ही जगह पर तो बिल्कुल नहीं है। दोनों के बीच हजारों मील का फासला है। अब तो ये साफ हो गया कि हमें एक और माप की जरूरत क्यों है। अक्षांश की लेटी हुई रेखाओं से अलग देशांतर की खड़ी रेखाएं होती हैं। इन्हें याम्योत्तर या मेरिडियन कहते हैं। ये समानांतर नहीं होती, बल्कि संतरे की फांकों की तरह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर आकर मिल जाती हैं। और एक और मजेदार बात, ये सभी रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं। अब क्योंकि देशांतर की सारी रेखाएं बराबर थीं, तो ये तय करना मुश्किल था कि 0 डिग्री किसे माना जाए। तो 1884 में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई। उस जमाने में समुद्री नेविगेशन और व्यापार में ब्रिटेन का दबदबा था। तो सबने मिलकर ये तय किया कि इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा को ही 0 डिग्री यानी प्राइम मेरिडियन माना जाएगा। यही रेखा दुनिया को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में बांटती है। तो फटाफट से इन दोनों के बीच का फर्क समझ लेते हैं। अक्षांश रेखाएं लेटी हुई होती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर दक्षिण की दूरी नापती हैं। वहीं देशांतर रेखाएं खड़ी होती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व पश्चिम की दूरी नापती हैं। अक्षांश समानांतर होती हैं, देशांतर ध्रुवों पर मिल जाती हैं। चलिए, अब आता है असली जादू। असली जादू तब होता है जब हम इन दोनों सिस्टम्स को एक साथ मिला देते हैं। सोचिए, जब ये लेटी हुई और खड़ी लाइनें एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी तो क्या होगा? जब पूरब से पश्चिम जाने वाली अक्षांश रेखाएं
उत्तर से दक्षिण जाने वाली देशांतर रेखाओं को काटती हैं, तो क्या बनता है? बहुत सिंपल है। ये एक ग्रिड बनाते हैं, एक तरह का ग्लोबल ग्राफ पेपर जो पूरी पृथ्वी को ढक लेता है और हर एक जगह को उसका अपना यूनिक एड्रेस देता है। इस ग्रिड पर हर चौराहा एक अनोखा पता है। जैसे असम में धुबरी शहर ठीक उस जगह पर है जहां 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को काटती है। पूरी दुनिया में बस एक ही जगह ऐसी है, तो लोकेशन की जो समस्या थी वो अब सुलझ गई। लेकिन रुकिए, ये ग्रिड सिर्फ नक्शे पर एक पॉइंट ढूंढने के लिए नहीं है, इसका हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा और असर पड़ता है। किसी जगह का अक्षांश ये तय करता है कि वहाँ सूरज की कितनी सीधी रोशनी पड़ेगी। भूमध्य रेखा के पास के इलाकों में सबसे सीधी किरणें पड़ती हैं, इसलिए वहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होती है, जिसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, सूरज की किरणें तिरछी होती जाती हैं, जिससे पहले शीतोष्ण और फिर बर्फीले शीतकटिबंध बनते हैं। मतलब हमारा अक्षांश हमारा मौसम तय करता है। अब जरा समय की बात करते हैं। इसके लिए हमें 2 नंबरों को याद रखना होगा। पहला है 360, यानी एक पूरे चक्कर में डिग्री की संख्या, और दूसरा नंबर है 24, यानी पृथ्वी को वो 360 डिग्री का चक्कर पूरा करने में लगने वाले घंटों की संख्या। अब जब इन दोनों को साथ में रखते हैं तो हिसाब किताब बड़ा दिलचस्प हो जाता है। अगर पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो इसका मतलब हुआ कि वो 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। और इसे थोड़ा और सरल करें तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में ठीक 4 मिनट लगते हैं। बस यही वो गणित है जिसके आधार पर दुनिया के सारे टाइम जोन बने हैं। असल में देशांतर ही समय है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं। ये एक अदृश्य ढांचा है जो हमारी दुनिया को एक सिस्टम में बांधता है। यही हमें बताता है कि कपड़े कौन से पहनने हैं, घड़ी में क्या टाइम सेट करना है और हम इस वक्त ठीक कहाँ पर खड़े हैं। तो अगली बार जब कोई मौसम का हाल चेक करे, अपनी घड़ी में लाए या गूगल मैप्स पर कोई रास्ता ढूंढे, तो इस सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल ग्रिड के बारे में जरूर सोचना। ये एक सदियों पुरानी खोज है जो हमारी आज की मॉडर्न दुनिया को हर पल, हर दिन आकार दे रही है।